तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को जानता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम आप लोगों को केमिस्ट्री के पेपर में पूछा था, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो आप लोग अपना पेपर दे के उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कोलराउस का नियम। काले पेन से आप लोग को लिखना है सबसे पहले कोलराउस का नियम। उसके बाद आप लोग को लिखना, उसके बाद से मैं आप लोग को उसका सबसे पहले परिभाषा बताता हूँ। कोलराउस का नियम। कोलराउस नियम की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल जो कमजोर विद्युत अपघटनी होता है ना, विद्युत अपघटनी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद से आता है, ये हो गया कोलराउस का नियम। उसके बाद से आता है उदाहरण में परिकलित करने के लिए दिया है। परिकलित करने के लिए दिया है जो हम लोग को केमिस्ट्री के पेपर में भी दिया था परिकलित करने के लिए। आप लोग ध्यान से देखे होंगे। तो उदाहरण में आता है हम लोग का एसिटिक अम्ल। आप लोग को यहाँ पे एसिटिक अम्ल का सूत्र भी लिखना होगा। एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों का भी सूत्र यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि विलयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं से कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जा सकती है, किया जाता है या की जा सकती है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझे होंगे कि अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं से कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जाती है। कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जा सकती है। उसके बाद से उदाहरण में सबसे पहले आता है लैम्डा अनंत। यहाँ पे अनंत मैंने इस तरह बनाया है, इसे कहते हैं अनंत। लैम्डा अनंत MHCl इजक्वल टू एक्स, ये हम लोग का एक्स है, इजक्वल टू लैम्डा अनंत H प्लस लैम्डा अनंत Cl माइनस। उसके बाद से हम लोग का पहला उदाहरण हो गया ये। उसके बाद से दूसरा उदाहरण हम लोग का आता है, जैसे कि लैम्डा अनंत MCH3COO ए इजक्वल टू गामा हम लोग का हो गया। गामा में इसी तरह बनाता हूँ, इजक्वल टू लैम्डा अनंत Na प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस। ये हम लोग का ये दूसरा उदाहरण हो गया। आप लोग तीसरा उदाहरण भी चाहेंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं लिख के दिखा देता आप लोग को तीसरा उदाहरण। यहाँ पर तीसरा उदाहरण हम लोग का होगा लैम्डा अनंत। मेरा लैम्डा थोड़ा गड़बड़ बना है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, सही बना लीजिएगा। लैम्डा अनंत NaCl इजक्वल टू Z। लैम्डा अनंत Na प्लस यहाँ पर भी रहेगा, प्लस यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद से लैम्डा अनंत Cl माइनस। ये हम लोग का ये हो गया 3 उदाहरण। यहाँ आप लोग यहाँ पे 3 उदाहरण लिख दिए होंगे। उसके बाद से यहाँ पे ये उदाहरण परिकलित कर दिए होंगे। उसके बाद उसका नियम लिख दिए होंगे। तो आप लोग को 3 नंबर मैंने दिया था, 3 नंबर में आप लोग का पक्का है, आप लोग का 3 नंबर में 3 नंबर आ जाएगा। ये मेरा गारंटी के सवाल है, आप लोग 3 नंबर पक्का जरूर लाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपना देख लीजिएगा। उसके बाद से का नियम, राउल्ट का नियम भी दिया था और उसका परिकलन भी करने के लिए दिया था। तो मैं आप लोगों को राउल्ट के नियम की सीमाएँ भी बताऊँगा और राउल्ट के नियम का बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को काले पेन से हेडिंग दाग लेना होगा। उसके बाद से आप लोग को सबसे पहले सीमाएं में अपना पहला लिखना होगा राउल्ट का नियम। इसकी 4 सीमाएं होती है। तो पहला मैं सीमाएं आप लोग को बता रहा हूँ। राउल्ट का नियम में लिख कर बता रहा हूँ आप लोग को। इस तरह बताऊंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, तो लिख कर बताऊंगा तो आप लोग याद भी कर लेंगे। राउल्ट का नियम केवल वाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। तो अवाष्पशील राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों
के तनु विलियनों पर लागू होता है। तो हम लोग का पहला सीमा हो गया। उसके बाद से मैं आप दूसरा सीमा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को दूसरा लिखना होगा। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे दूसरा सीमा लिखना होगा। दूसरा सीमा हम लोग का हो गया राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो रासायनिक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद से मैं आप लोग को तीसरा सीमा लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को तीसरा सीमा देखना होगा। जैसे कि तीसरा सीमा हो गया हमारा विद्युत अपघट्य विलयनों में वियोजित होते हैं। तीसरा हो गया हम लोग का। उसके बाद से चौथा हो गया हम लोग का। 4 नियम इन्होंने दिया था। उसके बाद से चौथा हो गया जो पदार्थ विलयन में संगुणित मतलब समझते हैं, जो गुणित जो इसमें मिल जाते हों उसे संगुणित कहते हैं। संगुणित होते हैं, उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये हम लोग का 4 सीमा हो गया। हम लोग का राउल्ट का ये 4 सीमाएं हो गई। जो इसमें आप लोग राउल्ट के इस नियम दिया था उसमें आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को पक्का 2 नंबर ये तो मिल जाएगा। ये तो हम लोग गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप लोग को इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसके आगे आप लोग को ये दिया था हम लोग का 4 नंबर की 4 नंबर में दिया था। तो आप लोग यहाँ 4 नंबर में लिखे पाना है आप लोग को स्टूडेंट। आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें और सी उदाहरण लिखना होगा। उदाहरण जैसे लिखेंगे तो आप लोग को इसमें 4 नंबर मिलेगा। तो आप लोग को 4 नंबर लाना है तो आप लोग को सबसे पहले उदाहरण लिखना होगा। तो उदाहरण लिखने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैं उदाहरण लिख के आप लोग को दिखाता हूँ। पहला उदाहरण हम लोग का हो गया राउल्ट के नियम में। पहला उदाहरण हो गया हम लोग का PaXA = PbPaXb हम लोग का यह पहला उदाहरण हो गया। यहाँ आप लोग को 4 नंबर लाना है तो 4 नंबर लाना हो तो आप लोग को पहला उदाहरण लिखना होगा। तो आप लोग को 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और स्किप मत करिएगा।